पटना के बापू सभागार में आज ब्राह्मणों का सबसे बड़ा सम्मेलन बुलाया गया था और इसके आयोजनकर्ता बीते कई महीनों से बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे थे। दावा कर रहे थे कि सम्मेलन में लाखों की भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि सवर्णों की आबादी में ब्राह्मणों की आबादी सबसे बड़ी है। ऐसे में इस सम्मेलन में बिहार के अलग अलग जिलों से लाखों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग आएंगे, लेकिन उन दावों की हकीकत क्या है, ये खाली कुर्सियां बयां कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सम्मेलन को हिट कराने के लिए, सफल बनाने के लिए कई ब्राह्मण समाज के जो संगठन थे वो लगे हुए थे, जिसमें मुख्य तौर पे राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा और परशुराम सेवा संस्था जो है मजबूती से लगी हुई थी। लेकिन एड़ी चोटी एक करने के बावजूद भी 400 की संख्या जो है वो ब्राह्मणों की नहीं हो पाई। इसका सबसे बड़ा कारण के तौर पर यह देखा जा रहा है कि सम्मेलन में चंद जो लोग थे वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे थे, लोगों को गुमराह करना चाह रहे थे। लेकिन बिहार के ब्राह्मणों ने उन्हें अच्छी सबक सिखाई है इस सम्मेलन में न आकर। गौर करेंगे तो मंच पर कई महानुभाव बैठे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति को आप में से कोई नहीं पहचानता होगा। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ब्राह्मण समाज के इतने सारे नेता हुए, पूर्व काल से लेकर वर्तमान में कई बड़े दिग्गज हस्तियां हुए, लेकिन एक को भी इस मंच पर नहीं बुलाया गया। ये लोग ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन की बात करेंगे, लेकिन जो ब्राह्मण नेता हैं उन्हें सम्मान देने के नाम पर 0 सन्नाटा। क्योंकि जो लोग थे, जो व्यवस्थापक थे, वो सब के सब अपनी महत्वाकांक्षा में लगे हुए थे। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा हो या फिर परशुराम सेवा संघ, अगर ये लोग समाज के हित को लेकर समाज के लोगों को इकट्ठा करने के मकसद से आगे आते तो शायद तस्वीर और कुछ बयां कर सकती थी। लेकिन इनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी। ये लोग नेता लॉन्च कर रहे थे, कोई चुनाव लड़ने के मकसद से ब्राह्मणों को एकजुट कर रहा था, कोई भीड़ दिखाकर सामने वाले के साथ बार्गेन करने की स्थिति में था। और यही बड़ी वजह रही कि ये कुर्सियां जो थी वो खाली की खाली रह गई। तो पटना के बापू सभागार, जिसकी कुल कैपेसिटी जो है वो 4500 से 5000 लोगों की है, यानी कि बापू सभागार में 5000 लोग ही बैठ सकते हैं। ये बापू सभागार की कैपेसिटी है। बावजूद लाखों के दावे किए जा रहे थे, लेकिन 2-3-400 की संख्या भी आपको नजर नहीं आ रही होगी। महत्वाकांक्षी नेताजी जरूर नजर आ रहे होंगे, लेकिन उनको सुनने वाले लोग ब्राह्मण जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। अब तक पटना में कई सम्मेलन हुए, खास तौर पे जब ब्राह्मणों की बात आती है तो उनके साथ भूमिहार जाति के भी लोग होते हैं। भूमिहार और ब्राह्मणों के बीच के जो रिश्ते हैं, जो केमिस्ट्री है, वो काफी बिजोर का देखा जाता है। जहां भी जो लोग खड़े होते हैं वो भूमिहार ब्राह्मण भाई भाई बताते हैं। और अब तक जो भी सम्मेलन हुए हैं उसमें भूमिहार और ब्राह्मण दोनों ने पार्टिसिपेट किया, और यही बड़ी वजह रही कि बड़ी संख्या में हुजूम जो है वो देखने को मिली। और सामने वाला जो राजनीतिक दल है वो इनके सामने झुकने को मजबूर भी हुए हैं। ऐसा कई चुनाव में देखा गया है। लेकिन ब्राह्मण समाज के कुछ स्वघोषित नेता जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया, लेकिन वो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो गया। और ये बात हम इन तस्वीरों के आधार पर कह रहे हैं, जहां पर कुर्सियां जो है वो खाली की खाली रह गई। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।